हेलो एवरीवन, माई सेफ सुलोक कुशवाहा और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेड एडो पे। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, क्योंकि टिश्यू अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बात करें टिश्यू के बारे में, टिश्यू क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर टिश्यू डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन टू और मोर सेल्स कंबाइन टुगेदर देन फॉर्म टिश्यू। जब क्या होते हैं, एक से ज़्यादा टिश्यू और सेल्स क्या होते हैं आपस में जुड़ते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू। बट उनके पास क्या होना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन भी होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें कि टिश्यू के एक्चुअल डिफिनेशन के बारे में, तो टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसा हमने बात किया कि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू। बट हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन एंड ओरिजिन, मतलब उनका फंक्शन भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ओरिजिन भी उनका क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। उन्हीं को हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। हम क्या कहते हैं, टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, या टिश्यू के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगर हम लोग बेसिक टाइप्स की बात करें तो बेसिक टाइप्स हमारे क्या टिश्यू के 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा एपिथेलियम टिश्यू है, दूसरा हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, तीसरा हमारा नर्वस टिश्यू है, और चौथा हमारा मस्कुलर टिश्यू है। अगर हम लोग सबसे पहले अगर बात करें एपिथेलियम टिश्यू की, जो कि हमारे क्या होती है, एपिथेलियम टिश्यू हमारी क्या होती है, बॉडी के आउटर लाइनिंग और इनर लाइनिंग के क्या करती है, बेसिक फंक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है। मतलब हमारे बॉडी के जो आउटर लेयर है ये हमारी एपिथेलियम टिश्यू से बनी है, और हमारे जो ऑर्गन की इनर लाइनिंग है वो किससे बनी है, एपिथेलियम टिश्यू से बनी है। बेसिकली हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, सिक्रीशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। जैसा नाम से ये क्या हो रहा है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कनेक्टिव। ये क्या करता है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन को आपस में बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारे बोन्स से बोन्स जो कनेक्ट है कार्टिलेज के थ्रू, वो क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। हमारे मस्कुलर मसल्स जो हमारे बोन से कनेक्ट हैं वो किससे बने होते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। अब इसके लिए हमारे ऑर्गन को कंबाइन करने या जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू करता है। तीसरा है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए हमारे बॉडी में मसल जहां भी प्रेजेंट होगा क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से हो पा रहा है। लास्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। मसल टिश्यू क्या करा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, पर इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा नर्वस टिश्यू। मतलब कब इसको कॉन्ट्रैक्शन कराना है, कब इसको रिलैक्सेशन कराना है, ये कौन कराता है, हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बेसिकली हमारे क्या करता है, एज ए मैसेंजर काम करता है। मतलब यह ब्रेन को इनपुट देता है और ब्रेन उसी पे क्या करता है, उस पर क्या करके एक्शन करा के आउटपुट देता है। मतलब ये हाथ कितना उठना है, कब उठना है, ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें सबसे ज्यादा, सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू के। अगर हम लोग एपिथेलियम की डिफिनेशन के बारे में बात करें तो एपिथेलियम टिश्यू फॉर्म कवरिंग एंड लाइनिंग थ्रू आउट द बॉडी। हमने जैसे पहले भी बात किया कि एपिथेलियम टिश्यू क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो कवरिंग लेयर है ये फॉर्म करते हैं, और जो हमारी बॉडी की इनर लाइनिंग है थ्रू आउट द बॉडी में, पूरे बॉडी में कवरिंग और इनर लाइनिंग को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। एक अच्छा और इसमें तरीका यह है कि इट इज नेवर कवर्ड बाय अनदर टिश्यू। ये क्या होती है, हमारी जो एपिथेलियम टिश्यू होती है ये कभी भी किसी दूसरी टिश्यू से कवर नहीं होती। ये क्या होती है, हमेशा इसका सरफेस क्या होता है, सो इट इज ऑलवेज हैज फ्री सरफेस। इसका जो सरफेस होता है ये हमेशा क्या होता है, फ्री होता है। आप देख रहे हैं आउटर स्किन किसी और स्किन से क्या है, कवर्ड नहीं है। अगर हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप देख सकते हैं स्किन, हमारी जो स्किन बनी है एपिथेलियम टिश्यू से बनी है। इनर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन की इनर लाइनिंग है, हमारे स्वेट ग्लैंड, हमारा माउथ, ब्लेडर, यूरेटर, बॉडी कैविटी जो भी होती है उससे सारी किससे बनी होती है, हमारे एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती हैं। अगर इनके कुछ मेजर फंक्शन के बारे में हम लोग बात करें कि क्या फंक्शन होते हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ द सब्सटेंसेस इनटू द एंड आउट ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, हमारे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या करते हैं, बॉडी के अंदर आने के लिए और बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है दे परफॉर्म वाइटल फंक्शन लाइक प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, ग्लैंडुलर सिक्रेशन लाइक म्यूकस, एंजाइम एंड एब्जॉर्प्शन। हमारे बॉडी में बॉडी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी फॉरेन पार्टिकल से,
नेक्स्ट सिक्रीशन, हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल रहा है ये क्या करते हैं, ये निकालने का काम करता है हमारा एपिथेलियम टिश्यू करता है। ग्लैंडुलर सिक्रीशन लाइक म्यूकस, म्यूकस का जो प्रोडक्शन होता है, जो एंजाइम का प्रोडक्शन होता है वो एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा होता है। और बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी किसके द्वारा होता है, हमारे एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा होता है। आप देखते हैं बाहर कोई भी ऑर्नामेंट आप लगाते हैं, कोई भी क्रीम लगाते हैं, वो एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी में पहुंच जाता है। हम कोई भी फूड खा रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो बॉडी में एब्जॉर्ब होकर हमें ब्लड सर्कुलेशन में आ जा रहा है। ये किसकी मदद से आ रहा है, हमारे एपिथेलियम टिश्यू की वजह से आ पा रहा है। नेक्स्ट इट इज आल्सो मेंटेन द होमोस्टेटिस, हमारे एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है, हम होमोस्टेटिस को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, जब बॉडी से हमारी सिक्रीशन होगा, बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलते रहेंगे और लगातार स्वेट बॉडी से बाहर निकलता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो इस तरीके से क्या करता है, बॉडी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर हम उसके कुछ टाइप्स की बात करें तो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अगर इसके कुछ पार्ट की बात करें तो स्क्विमस, क्यूबाइडल, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, कॉलमिनर। और हम लोग स्ट्रैटिफाइड के टाइप्स की बात करें तो स्क्विमस, क्यूबाइडल और कॉलमिनर। मतलब सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं, स्ट्रैटिफाइड में बेसिकली क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। ये क्या होता है, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे हमारा स्केलेटन हो गया, ये कैसे बने होते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी एंड ऑर्गन्स, ये क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे जो स्केलेटन्स होते हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये हमारे स्केलेटन के अंदर क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। और जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू करता है। वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बाइंड ऑर्गन टुगेदर, ये क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन को बांधने का काम करते हैं, एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। स्टोर एनर्जी, बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं। रिजर्व एज द फैट, बॉडी में जो फैट है तो उसको स्टोर करते हैं। प्रोवाइड इम्यूनिटी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और हमारे बॉडी में जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे भी हमको क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमसे बचाने का काम करते हैं। अगर हम लोग इनके फंक्शंस की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली फंक्शन बॉडी में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इट बाइंड टुगेदर टू द अदर टिश्यू, ये क्या करते हैं, हमारे अदर ऑर्गन्स को और टिश्यू को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइड द सपोर्ट स्ट्रेंथ एंड अदर बॉडी टिश्यू, क्या कहते हैं, बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, और जो अदर टिश्यू उनको क्या करते हैं, स्ट्रेंथ या मजबूत करने का काम करते हैं। प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, जैसे हमने बात किया कि बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक हमारा हार्ट और लंग्स। सर्व एज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन द बॉडी लाइक ब्लड, हमारे बॉडी में जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमने पहले भी बात किया था कि बॉडी में किसी को अंदर जाना है, बॉडी से बाहर ना, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में आना पड़ेगा, मतलब हमारे ब्लड में आना पड़ेगा। उसको भी कौन मेंटेन करता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हमारा प्राइमरी लोकेशन फॉर द स्टोर एनर्जी रिजर्व, बेसिकली हमारे बॉडी में जो फैट है, जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है, वो कहाँ स्टोर होती है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में होती है, जिसको हम लोग फैट टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेन सोर्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, हमने जैसी बात की कि हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अटैक करता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का, डिफेंस करने का काम कौन करता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि कनेक्टिव टिश्यू में फॉर्म होते हैं। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो मेजर टाइप्स हमारा होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें 3 है, एरुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारे 3 आते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट हमारा कार्टिलेज है, कार्टिलेज में 3 है, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट हमारा जो बोन टिश्यू होता है, बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता, जो हमारी बोन्स होती है वो भी क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू से ही बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे 2 आते हैं, जिसमें हमारा ब्लड और लिम्फ, हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड होती है वो भी किससे बनी होती है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। और बॉडी में जो लिम्फ होता है, लिम्फ फ्लूइड होता है, वो भी किससे बना होता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसलिए हम लोग इसको बात कहते हैं कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है, मतलब बॉडी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ये है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू हमारे क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे टिश्यूज होते हैं। अप्रॉक्स 600 से ज़्यादा हमारे बॉडी में क्या होते हैं, मसल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ द सेल दैट हैव स्पेशल एबिलिटी टू कंट्रोल कंट्रैक्ट इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। ये क्या होते हैं, हमारे जो बॉडी में मूवमेंट होते हैं तो इसके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके पास ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसे सेल्स जो होते हैं कि एक डायरेक्शन में, एक ऑर्डर में क्या करते हैं, मूवमेंट बॉडी में कराते हैं। द टिश्यू इज हाईली सेलुलर, ये जो हमारी टिश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा क्या आते हैं, हाईली सेलुलर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सेल से बने होते हैं और वेल शेप्ड फ्लूइड विथ
ब्लड वेसल्स, और में क्या होता है इन टिश्यू में सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड की वेसल्स की सप्लाई होती है। अगर हम बॉडी फंक्शन की बात करें, मस्कुलर टिश्यू फंक्शंस की बात करें, तो पहला है हमारा बॉडी मूवमेंट। हम बात कर रहे हैं कि मसल्स हमारे के लिए होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है वो किस वजह से हो पा रहा है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। हमारी बॉडी में दो टाइप्स के होते हैं मसल्स, वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स वो मसल जिनको हम कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब हमारी विल पावर में है। इनवॉलंटरी वो मसल जो हमारी विल पावर में नहीं है। नेक्स्ट हमारा होता है जनरेट हीट एंड मेंटेन टेम्परेचर। हमारे बॉडी में हीट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप देखते हैं ज़्यादा रनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में स्वेट का फॉर्मेशन होने लगता है, या बॉडी में आपको हीट महसूस होती है, बॉडी में आपको स्वेट का फॉर्मेशन करती है। मेंटेन टेम्परेचर, हमारे बॉडी में टेम्परेचर के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा मेंटेन पोस्चर। अगर बॉडी में मसल्स आपके अच्छे हैं तो आप देखते हैं लुक वाइज बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, तो एक पोस्चर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी में क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे बोन्स होती हैं, बोन्स को क्या कहते हैं, लगातार प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि कोई भी इंजरी बोन्स तक ना पहुंचे। नेक्स्ट हमारा रिस्पायरेशन एंड कम्युनिकेशन, बेसिकली क्या होता है बॉडी में जो रिस्पायरेशन हो रहा है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो हम बोल पा रहे हैं वो किसकी वजह से हो पा रहा है, मसल टिश्यू की वजह से हो पा रहा है। अगर हम लोग बेसिक इनके टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, तीसरा हमारा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, और तीसरा हमारा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। हम लोग स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो हमारी बॉडी में जो भी मसल्स इस बोन्स के ऊपर प्रेजेंट है, बोन्स को जो प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो सारी किससे बनी होती हैं, मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू से बनी होती है, जिनका काम होता है बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराना, बॉडी मूवमेंट कराना, लोकोमोशन कराना, और बॉडी में यही टिश्यू हीट का प्रोडक्शन भी करती हैं। नेक्स्ट हमारा कार्डियक। कार्डियक टिश्यू हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही ऑर्गन बना हुआ या एक ही जगह प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा हार्ट है, जिसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जो कि लगातार ब्लड को, हार्ट को हमारे क्या करता है, पंप कराता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे कराता रहता है। लास्ट हमारा स्मूथ मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ये हमारे बॉडी क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन जैसे हमारा इंटेस्टाइन हो गया, हमारा ब्लैडर हो गया, हमारा यूरिनरी सिस्टम हो गया, ये वहाँ पे बॉडी के वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करके बॉडी से बाहर निकालता है, और हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन जा रहे हैं उनको बॉडी मूवमेंट, इंटरनल बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, टिश्यू होता है, क्योंकि जो भी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम हमारा कौन करता है, नर्वस टिश्यू करता है। अगर हम लोग बात करें इसके कंपोनेंट के, तो नर्वस टिश्यू हमारा बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा है न्यूरॉन और दूसरा हमारा न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स दीज आर एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है। एंड बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के क्या होते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। जैसे हमारा सेल्स पूरी बॉडी की अगर हमारा फंडामेंटल बात करें सेल्स होता है, वैसे हमारे नर्वस सिस्टम कौन सा यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है न्यूरॉन्स। अगर बात करें न्यूरॉन्स के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हमारा होगा सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सन। न्यूरॉन्स में 3 बेसिक मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सन्स। अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अगर इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला हमारा सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा हमारा है इंटर न्यूरॉन, और तीसरा हमारा मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होती हैं, ये एज अ इनपुट काम करती है, मतलब जो भी ब्रेन को मैसेज देना है, हमारा ये हो गया ब्रेन। ब्रेन को जो भी मैसेज सप्लाई करेगा वो कौन करेगा, हमारा इनपुट का काम कौन करेगा, हमारा सेंसरी न्यूरॉन करेगा। हमारा इंटरन्यूरॉन क्या करता है, इंटरन्यूरॉन हमारा क्या करता है, जो हमारा ब्रेन है, जो इनपुट हमारे सेंसरी न्यूरॉन ने दिया उसको एनालिसिस करेगा, और उस पर जो भी एक्शन कराना होगा वो कौन कराएगा, हमारा मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या होगा, उसमें एक्शन होगा। तो हमें 3 चीजें हैं इसमें। पहला सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है, एज ए इनपुट का काम कर रहा है, जो कि ब्रेन तक मैसेज को लेके जा रहा है। दूसरा हमारा इंटर न्यूरॉन है, जो कि मैसेज को एनालिसिस कर रहा है, जो भी मैसेज सेंसरी न्यूरॉन ने दिया है। नेक्स्ट उसी को एनालिसिस करने के बाद मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारा क्या बॉडी क्या कहते हैं, एज आउटपुट देती है, एज उस पर एक्शन कराती है। अगर हम लोग न्यूरोग्लिया की बात करें, दूसरे कंपोनेंट की बात करें, तो न्यूरोग्लिया दीज आर द नॉन एक्साइटेबल सेल्स। ये क्या होते हैं, नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, मतलब इसमें कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे बेसिक फंक्शन की बात करें तो क्या कहते हैं, प्रोवाइड द सपोर्ट एंड इंश्योर द प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई टू द न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं, बॉडी में क्या करते हैं, ये जो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं न्यूरॉन्स को, जो हमारे नर्वस टिश्यू है उसको कहते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, और न्यूरॉन्स में प्रॉपर ब्लड की या फिर न्यूट्रिशन की सप्लाई होता रहे, ये भी इंश्योर कौन करता है, हमारा न्यूरोग्लिया करता है। तो आज हम लोग बात की है टिश्यूज के बारे में। बेसिकली 4 टिश्यू हमने बात की, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। चारों को हमने डिटेल्स के बारे में बात किया। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में।